नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष टॉक में और मैं आचार्य भावेश वेद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, क्या आपकी जन्म कुंडली में विदेश योग है? हाँ दोस्तों, क्या आपकी जन्म कुंडली में विदेश योग है? क्या आप विदेश जाना चाहते हैं? क्या आप विदेश में सेटल होंगे? क्या आपको विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी? क्या आपके जीवन में ऐसी स्त्री प्राप्त होगी जो विदेश से संबंधित होगी? जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। ज्योतिष में कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो व्यक्ति को विदेश गमन करवाते हैं, यानी कि फॉरेन कंट्री की जो यात्राएं हैं विदेशों की, वो यात्राएं करवाते हैं। ऐसे कौन से योग होते हैं जो व्यक्ति को जीवन में उच्चता प्रदान करते हैं और पूरा जीवन बाहर विदेश में उन्नति प्रगति के लिए ऐसे लोग लगा देते हैं अपने कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए। आज हम उन्हीं योगों पे बात करेंगे। देखिए, हर व्यक्ति की एक तमन्ना होती है, इच्छा होती है, मनोकामना होती है कहीं ना कहीं कि हम भी विदेश दौरे पर जाएं। एक तो दोस्तों ये होता है कि आजकल तो एक चलन हो गया है कि व्यक्ति चाहे घूमने जाए, चाहे हनीमून पे जाए, वो विदेश ही जाना चाहता है। वो कहता है जी हमें विदेश घूमने जाना है। एक तो ये हो गया कि आप छोटी यात्राएं करें, उसमें आपको सफलता मिलेगी। एक ये हो गया कि आप लंबी यात्राएं करें, साल या 2 साल की, उसमें आपको सफलता मिलेगी। एक ये हो गया आपके सवालों का जवाब जो आपके मन में छुपे हुए हैं कि हम विदेश जाकर सेटल हो सकते हैं। क्या हमारी कुंडली में ये योग हैं? दोस्तों, आज मैं उन्हीं विषयों पर बात करने वाला हूँ। जन्म कुंडली आपका हमारा ऐसा खाका है जो ये दर्शाता है कि हमें जीवन में क्या चाहिए और उस परमपिता परमात्मा को क्या देना है। इन्हीं भावों को हम धारण करते हुए जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं। जन्म कुंडली का लग्न जो है वो है आपका शरीर, और आपका शरीर ही एक ऐसा है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। बाकी तो सब बैठे हुए हैं अपनी अपनी जगह पर। यानी शरीर है तो आप जा पाओगे। आपने कभी देखा है कि जिस दिन व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उस दिन उसकी फाइल बंद हो जाती है। उसने चाहे कितने भी अपराध किए हों, उसके ऊपर चाहे कितने भी मर्डर के केस चल रहे हों, उसके ऊपर, व्यक्ति के ऊपर चाहे कितनी भी धाराएं चल रही हों, जिस दिन व्यक्ति मर जाता है उस दिन उसकी फाइल बंद हो जाती है। तो दोस्तों, ये जन्म कुंडली है जो आपको बताएगी भूत, भविष्य और वर्तमान का खाका। बताएगी कि जीवन में किस प्रकार से उन्नति प्रगति हो, किस प्रकार से सफलता मिले। जन्म कुंडली का जो लग्न होता है, लग्नेश होता है, वो बहुत मायने रखता है जीवन में विदेश यात्रा के लिए। अगर आपका लग्नेश 12वें में बैठा है तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में विदेश यात्राएं होंगी। आपका लग्नेश का संबंध अगर नवमेश से हो जाए तो आपकी विदेश यात्राएं आपके एजुकेशन से लेकर हो सकती हैं, या किसी धर्म से लेकर हो सकती हैं, या आपकी यात्रा कहीं ना कहीं किसी प्रोजेक्ट को लेकर हो सकती हैं, आपके व्यापार को लेकर हो सकती हैं। लग्नेश का संबंध अगर पंचमेश से तीसरे भाव में बन जाए तो ऐसे व्यक्ति निरंतर और निरंतर विदेश यात्राएं करते हैं। आपने देखा होगा, हमने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो एक लगेज जिनका पैक होता है, आते हैं, रुकते हैं और फिर विदेश भाग जाते हैं। काम के सिलसिले में निरंतर और निरंतर उनकी विदेश यात्राएं चलती रहती हैं। ऐसी लोगों की कुंडली में ये योग प्राप्त होते हैं। अब अगर मान लीजिए आपका अष्टमेश लग्न में बैठ जाए और उस पर गुरु की दृष्टि आ जाए। गुरु की दृष्टि 3 स्थितियों में आ सकती है। पहला, पंचम में बैठे, दूसरा सप्तम में बैठे, तीसरा नवम में बैठे, तो ही लग्न पे दृष्टि आएगी। अब अगर ये वाली स्थिति आपकी है और लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति विदेश यात्राएं करते हैं।
अगर मान लीजिए अष्टम में राहु बैठा हुआ है और चंद्रमा का उसका कहीं ना कहीं से दृष्टि संबंध हो गया, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं पानी के जहाज से यात्राएं करते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा के साथ में सूर्य स्थापित है दूसरे भाव में या तीसरे भाव में, तो निश्चय ही ऐसे व्यक्ति विदेश जाकर मरण को प्राप्त हो जाते हैं। अब ये तो रही एक छोटी छोटी यात्राएं। अब हम बात करने वाले हैं बड़ी यात्राओं के बारे में, जो 1 साल की 2 साल की यात्राएं होती हैं जिनमें लोग बाहर जाते हैं। अगर आपका षष्ठेश और सप्तमेश लगन में बैठा हुआ है तो आपकी कुंडली में जो योग है वो आपको बाहर विदेश ले जाकर 2-4 साल आपको वहीं रखने वाले हैं। अगर आपकी कुंडली में एकादशेश लगन में बैठा हुआ है और लग्नेश एकादश भाव में बैठा हुआ है और उस पर द्वादशेश की दृष्टि है, तो निश्चय ही तौर पर आप 2-4 साल के लिए विदेश जाने वाले हैं। अब अगर मान लीजिए बुध आपका लगन में बैठ गया, बुध अगर लगन में बैठा है तो बुध को दिग्बल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं धार्मिक यात्राएं करते हैं, उन्नति प्रगति के साथ साथ में और भी देशों की यात्राएं कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपका नवमेश लगन में बैठा हुआ है और उसके साथ में चतुर्थेश भी है और द्वादशेश की उस पर दृष्टि है, या फिर सप्तमेश का आपस में राशि परिवर्तन है, तो व्यक्ति विदेश जाकर वहीं बस जाता है। व्यक्ति विदेश जाएगा, वहीं जाकर सेटल हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका चतुर्थेश, दशमेश और तृतीयेश कहीं ना कहीं छठे भाव में बैठा हुआ है, तो आप विदेश यात्रा करेंगे, लेकिन वहाँ जाकर आप बीमार भी हो जाएंगे। लंबी बीमारी का आपको सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे छोटे छोटे योग हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि हमारे जीवन में विदेश यात्रा के योग हैं या नहीं हैं, और जो विदेश यात्रा के योग हैं वो हमें जीवन में सफलता देंगे या असफलता देंगे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोग विदेश चले तो जाते हैं लेकिन वहाँ से जिंदा वापस नहीं आते हैं, या फिर लोग जो है विदेश चले तो जाते हैं लेकिन वहाँ जाकर वो जेल में भी पड़े रहते हैं। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो यहाँ से इंडिया से गए और वहाँ जाकर बाहर विदेशों में जाकर और वो आज जेलों में बंद है बिना किसी वजह के। तो ऐसा भी होता है। ये जन्म कुंडली बताती है आपकी कि आपका और हमारा जीवन किस प्रकार का रहेगा, संघर्षशील रहेगा, अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, यह आपको हमारी कुंडली बताती है। तो ये थे दोस्तों विदेश यात्रा के योग। अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार के योग हैं तो निश्चय ही आपके जीवन में विदेश यात्राएं होती हैं। अब अगर मान लीजिए, ये तो एक प्रकार से आपके ग्रहों की पोजीशन है कि आपकी कुंडली में ग्रह यहाँ बैठे हैं तो योग बन जाते हैं, लेकिन 2 ग्रहों से बनकर या 3 ग्रहों से बनकर जो योग बनते हैं उनका क्या प्रभाव होता है। मान लीजिए आपका लग्नेश 12वें में बैठा हुआ है और शनि बैठा हुआ आपके 11वें में, तो निश्चय ही आपके जीवन में 45 साल के बाद में बहुत सारे विदेश यात्रा के योग बनते रहेंगे। व्यापारिक दृष्टि से आप जीवन में विदेश यात्राएं करते रहेंगे। ये एक ऐसा योग है जो जिन लोगों पर भी हमने लगाया उन पे 100% सटीक पाया है। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है दोस्तों कि 45 वर्ष के बाद में ही व्यक्ति के जीवन में निरंतर और निरंतर विदेश यात्राएं होती रहती हैं, और ऐसी विदेश यात्राएं जो होती हैं जीवन में सफलता, उन्नति, प्रगति और मान सम्मान देने वाली होती हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा है उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं या इसमें कुछ और आपको बताने की आवश्यकता है, या आपका कोई विषय है तो हम उस पर वीडियो बनाएं। आप हमें ये भी एक प्रकार से मार्गदर्शन दे सकते हैं कि आचार्य जी आप इस पर भी वीडियो बनाएं। आपकी अगर कोई समस्या है तो उस समस्या को आप हमें लिख भेजिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि आपकी उस समस्या का समाधान हम इस वीडियो के माध्यम से, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम उस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।